रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में शादो आबाद रखे। सास बहू के घर में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। कड़ी पकौड़ा की बहुत ही मज़ेदार एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसको आप राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। दही इसमें 1 किलो, ठीक है। बेसन 1 पाव। और अगर आपने मग से नापना है तो ये मेरे पास ये एक शीशे का मग है, आप ये इसमें ना 1.5 मग डाल दें। ठीक है। प्याज जो है ना वो दरमियाना साइज़, लहसुन 1 टेबल स्पून, नमक 2 टेबल स्पून, साबुत धनिया 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, मिर्च पाउडर जो है वो 2 टेबल स्पून। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दही को ब्लेंडर में डाल के आप अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लें। और इसको, अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप वो दही फेंटने वाला जो होता है उसमें भी आप इसको फेंट के अच्छी तरह से इसकी ताकि गुठलियाँ सारी ख़त्म हो जाएं। इसको अब देगची में डाल दें और तीन इसको हमने वो ब्लेंडर से निकाल के देगची में डाल दिया है। और तकरीबन इसमें 2 जग पानी डाल के इसको अच्छी सी लस्सी बना लें। फिर इसमें बेसन डालें और बेसन डाल के इसको बहुत अच्छी तरह से उसको मिक्सर से या किसी भी चीज़ से या चम्मच से, जिस तरह भी आप चाहें, उसको अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। मैंने इसको बीटर से मिक्स किया है, हैंड बीटर से, ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे और बिल्कुल अच्छी तरह हो जाए, ये प्लेन हो जाए बिल्कुल। ये देखें, इसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये कितनी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया है। ठीक है। अब देगची में 1 कप ऑयल डालें, डाल के उसमें प्याज डाल दें। प्याज डाल के उसको हल्का सा सौते कर लेना है, इसको ब्राउन नहीं करना। फिर उसमें लहसुन डाल के उसको इतना भूनें कि वो उसकी खुशबू आने लगे। इसको भी बिल्कुल रेड नहीं करना। इसमें उसके बाद इसमें सारे मसाले डाल देने हैं जो मैं आपको बताए हुए मसाले डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेना है मसालों को। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर मसालों का आ गया है। इसको हमने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। फिर इसमें पानी डाल दें थोड़ा सा, ताकि मसाला आपका जलने ना पाए। ये देखिए मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन रहा है। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, ये देखिए मसाला हमारा इतना अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें हम स्टेन करके, स्टेनर से आपने ना लस्सी डालनी है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेनर से नहीं जाएंगे, ये देखें इसमें ये आपको नज़र आ रहा है ना, थोड़ा सा जो बेसन का थोड़ा सा वो नीचे जमा हुआ होता है वो निकल आता है। अब इसको हमने तेज़ आंच करके पकाना शुरू कर देना है। और इसको तेज़ आंच में इतना बनाना है, पकाना है कि वो उसमें गुठलियाँ ना बने। इसको मुसलसल आपने हिलाते रहना है जब तक इसमें उबाला ना आ जाए, ये पकना ना शुरू हो जाए ना, तब तक इसको आपने हिलाते रहना है। अब ये इसमें उबाला आना शुरू हो गया है। अब आप इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए बस छोड़ दें। और जब ये खूब पकने लगे ना, तो आप ऊपर से ये जो ऑयल है ना, ये उसको उतार के सेपरेट रख लें, क्योंकि जब दही कड़ी पकती है ना तो वो बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाता है, इसलिए वो फिर ना खूबसूरत नहीं लगती। तो ये ऑयल आप उतार के इसको रख लें ताकि बाद में इसको गार्निश करें। तो व्यूअर्स ये देखें, ये कड़ी ऑलमोस्ट तैयार है। अब ये तकरीबन आधा घंटा और बन पकेगी। अब उतनी देर में हम पकौड़ों का मटेरियल तैयार कर लेते हैं। ये देखें इसकी ये कंडीशन है, क्योंकि पकौड़ों को भी आधा घंटा चाहिए। ये देखें ये कितनी अच्छी बन गई है। बेसन 1 पाव, चॉप्ड धनिया 2 टेबल स्पून, चॉप्ड हरी मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, अजवाइन हाफ टी स्पून, धनिया साबुत 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, और दरमियाना साइज़ प्याज। और ये मीठा सोडा 1/4 टीस्पून या 1 चुटकी आपने इस्तेमाल करनी है, और घोलने के लिए पानी। चलिए अब इसमें हम सारी चीज़ें हम इसमें डाल के इसको मिक्स करते हैं, बेसन को। ये हमने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। सारी चीज़ें हमने इसमें डाल के, ये मीठा सोडा भी डाल दिया। अब इसको हम पानी डाल के इसको अच्छी तरह से घोलते हैं। ये देखें पानी
डाल के इसको घोलते हैं ऐसे। ये जी चलें जी, अब इसको आप कोशिश करें कि इसको अपना चम्मच से मिक्स करके, और वैसे कोशिश करें कि आप इसको हाथ से घोलें, क्योंकि जब आप हाथ से इसको मिक्स करेंगे या घोलेंगे जो भी है वो आप उसका ना ख़मीर बहुत अच्छा उठता है। इसको पानी डाल के इसको अच्छी तरह, अब इसको ना आपने आधे घंटे के लिए रखना है पकौड़ों के मटेरियल को, ताकि ये अच्छी तरह से इसका ख़मीर जो है ना आ जाए। अब एक कढ़ाई में आप और घी डालें और उसमें पकौड़े डालना शुरू करें, और पकौड़े भी आपने हाथ से डालने हैं। चम्मच से डालेंगे ना तो वो चपटे से अजीब से बनते हैं, ये बहुत अच्छे गोल गोल पकौड़े बनेंगे। ये सारे हमने पकौड़े बना लेने हैं। ये देखें कितने खूबसूरत पकौड़े लग रहे हैं। चलिए जी, ये पकौड़े हमारे लिए तैयार हो गए हैं, हम इसको निकाल लेते हैं अब। जी तो व्यूअर्स, ये हमारे पकोड़े तैयार हो गए। देखें कितने खूबसूरत गोल मटोल पकोड़े हैं हमारे, और ये इंतहाई सॉफ्ट हैं, ना ये घुलेंगे कढ़ी में और ना ही ये जो है ना सख्त होंगे। अब हमने कढ़ी में ये पकोड़े डाल देते हैं। ये देखें पकोड़े में तली डाल के उसको थोड़ा डिप कर दें, ताकि उसमें जो कढ़ी का रस है या कढ़ी जो उसमें ना अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। ठीक है जी व्यूअर्स, ये हम तड़का तैयार कर रहे हैं। इसमें हमने 6 से 7 गोल मिर्चें लेनी है, और 1 टेबल स्पून हमने साबुत धनिया लेना है। ये जब इस तरह का इसका कलर हो जाए, इस तरह का, ये देखें कैसा ब्लैक ब्लैक सा उसका अरोमा आ जाएगा ना ऑयल में। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून धनिया डाल देना, उसको थोड़ा सा हल्का सा उसको ब्राउन करके ये हमने तड़का तैयार करना है। जैसे दाल का करते हैं ऐसे ही कढ़ी का करते हैं, तो ये हम कढ़ी में डाल देते हैं। चलिए जी, तड़का हमारा तैयार है, अब हमने कढ़ी में डाल दिया। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें, ये ऑलमोस्ट हमारी, अभी ये फाइनल लुक नहीं है, अभी हम इसके ऊपर ऑयल डालेंगे। ये देखें इस तरह, वो जो मैंने ऑयल बचा के रखा था ना, वो इसीलिए बचा के रखा था। देखें कितनी माशाल्लाह से खूबसूरत कढ़ी बन गई है। अब इसके ऊपर हमने 1 चुटकी गरम मसाला डाल देना है, और उसके ऊपर 1 टेबल स्पून आपने सूखी कसूरी मेथी डाल देनी है। ये देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। वाह, कितनी ज़बरदस्त और कितनी खूबसूरत कढ़ी हमारी तैयार हुई है। ठीक है, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट आपने डोंगे में करनी है, प्लेट में करनी है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसको ज़रा खूबसूरत तरीके से आपने प्रेजेंट करना है। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। जी तो व्यूअर्स, कढ़ी हमारी बिल्कुल रेडी। आप इसको चावलों के साथ सर्व करें या रोटी के साथ करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर भी कर दें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।